अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के ऊपर 76 यानी कि 76 FIR भी कट गई। कल तक 74 थी, आज 2 मजीद कट गई। तो इमरान खान साहब के जो इस वक्त FIRs का स्कोर है 76 है। इमरान खान साहब स्टिल मौजूद हैं पिच पर और अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब हत्थे चढ़ जाते तो मच जेल के मिर्ची वार्ड में उनको मैंने रखना था। और इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी भी लग चुकी हुई है। हम आप सबको मालूम है कि अब उनको हम ना लाइव दिखा सकते हैं ना रिकॉर्डेड दिखा सकते हैं। और बाकी मामला जो हैं, बिलावल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कह दिया है कि अगर सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे ना किए तो फिर हमें काबीना में रहना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल साहब के इस बयान के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल ज़रा नौजवान है, गर्म खून है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो इनके साथ खड़े हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि जनाब 15 लाख अवाम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही इनको, 4 लोगों पर सो मोटो ले लेते हैं। ये मतलब अदलिया को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएं, यानी कि इलेक्शन नहीं किए जाएंगे। आज की इतला यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। जरदारी साहब का ख्याल है कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन अगर कह देता है तो हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि मुल्क के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, लेकिन हम इदारों की इज्जत करते हैं और अगर वो कह देते हैं इलेक्शन तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। और जाहिर बात है आज जो है वो जो कोयटा में इमरान खान साहब के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, उसमें एक शहरी ने कहा है कि इमरान खान साहब की तकरीर सुनकर मेरी दिल आज़ारी हुई है और इस वजह से मैं इमरान खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। और मेरी आज दिल आज़ारी हुई है 3 रुपये 39 पैसे 3 रुपीज़ 39 पैसे फ़ी यूनिट बिजली से सरचार्ज जो है वो आज इजाफा की मंजूरी दे दी गई है। और कहा यह जा रहा है ये एडहॉक भी नहीं है, ये परमानेंट है। और फिर मेरी दिल आज़ारी और भी हुई जब मैंने आज अखबारात उठाए तो उसमें लिखा हुआ था कि 50 साल की जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है पाकिस्तान में महंगाई का। लेकिन हमें परेशानी जो है वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से है और गरीब आदमी जो है इस वक्त वो परेशान है। मतलब अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी हुई है। जहां पे आज मैं देख रहा था जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं उसमें ये मेंशन किया गया हुआ है कि जो 1974 में जो रिकॉर्ड महंगाई थी वो उसके बाद आज पाकिस्तान में यानी कि 50 साला रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है महंगाई का। 31 पॉइंट समथिंग % है जनरल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन 50% क्रॉस कर चुका हुआ है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यावर बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, सीनियर लॉयर हैं और कानूनदान हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपके वक्त का भी। शोएब शाहीन साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। 76 FIRs, कैप्टन स्टिल ऑन द पिच, अरेस्ट नहीं हो रहे। अल्टीमेटली किस चीज़ पर लजाकर अरेस्ट करने में हुकूमत कामयाब होगी? और ना अहल किए बगैर तो मरियम साहिबा ने भी कहा है कि इलेक्शन होने हैं लेकिन पहले कुछ फैसले होने हैं। शोएब शाहीन साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ये पिछले 11 महीनों को देखें तो मुझे लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला PTM और मौजूदा हुकूमत की नज़र में सिर्फ एक है, उसका नाम है इमरान खान। न माशी बदहाली मसला है, न बेरोजगारी मसला है, न कारखाने बंद हो गए वो मसला है, न पोर्ट पे जो कंटेनर्स के पहाड़ लग गए हैं न वो मसला है, पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो गए हैं न वो मसला है, और महंगाई जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है न वो मसला है, न नए कवानीन ख़त्म हो गए वो मसला है, न करप्शन केसेस का खात्मा है या जो करप्शन चल रही है न वो इशू है, और ना ही पाकिस्तान के बाकी इदारे जिस तरह चल रहे हैं जो कुछ हो रहा है कोई इशू ही नहीं रहा।
सिर्फ एक मसला है, वो है इमरान खान। लेकिन इन लोगों ने जितना मुल्क को तबाह बर्बाद किया, मुझे तो एक और बात लगती है, वो मुझे ये लगती है कि इन्होंने जानबूझ के आज इस मुल्क को इस अंजाम तक लेकर आए हैं ताकि पाकिस्तान में हम माशी इमरजेंसी लगा के हम अपनी असम्बलियों को एक्सटेंड करने की पोजीशन में आ जाएं। दैट कैन बी द ओनली रीजन। वरना जिस तरह मुल्क को इन्होंने तबाह किया है, इसकी मिसाल बहरहाल न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में नहीं मिलती, बल्कि दुनिया में नहीं मिलती कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, जब मुल्क आपका बेहतरीन चल रहा था, कोरोना के 2 साल भुगताने के बावजूद 6%, 6+% अगर GDP या ग्रोथ आपकी चल रही थी, कारखाने चल रहे थे, पैसों की सर्कुलेशन थी, रिजर्व आपके बेहतर हो गए थे, तो आखिर कुछ तो है जो इन्होंने और बदकिस्मती ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है, तो और क्या पोजीशन बाकी रह गई है? कोई इदारा नहीं रहने दिया जो इंडिपेंडेंट हो। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, रियासती इदारों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और तमाम ये सियासी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। आप सारे इनकी लिस्ट एक बना लें और सारे मुकदमे और FIR सामने रख लें, सब पुलिस और FIA। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने जो जमानत मतलब वो जो थी प्रोटेक्टिव बेल, वो जो है वो बरकरार कर दी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब कोई इनसे पूछे कि भाई नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते लेकर गए थे, वो वापस नहीं आए, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। ना आज तक किसी अदालत ने पूछा, ना पुलिस ने पूछा, ना किसी रियासती इदारे ने पूछा। तो भाई जब इसहाक डार साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से भाग गए थे, उनको किसी ने नहीं पूछा, और जब वो वापस आए तो उनके आने से पहले ही उनकी अदम मौजूदगी में उनके जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो सारे सस्पेंड हो गए। वो आए और पहली तारीख पे अपने आप को बरी करा लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ और रमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कंक्रीट एविडेंस मौजूद थी, फर्द जुर्म आयद किए बगैर उनको फारिग कर दिया गया। सलमान शहबाज साहब साल एब्सकॉन्डर रहने के बाद जब आते हैं तो आकर के बेहतरीन किस्म की VIP प्रोटोकॉल के साथ वो बेल ले लेते हैं और बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर मरियम नवाज साहबा जरूर कहती हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो भाई उनसे पूछें। इमरान खान तो जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, आज वो हीलिंग प्रोसेस में भी है उसके जख्म, लेकिन तमाम मुकदमात का वो सामना कर रहा है, अदालतों में भी पेश हो रहा है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपके बाप, आपके भाई की या कजन की यहाँ हुकूमत थी, और आज भी उनके नॉमिनी बैठे हुए हैं पंजाब में, और उनके चचा जो हैं, जो उनके छोटे भाई हैं नवाज शरीफ साहब के, वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो इनके गारंटियर थे, आज उनकी हुकूमत है। अगर आज उन्होंने नहीं आना, जिसपे वो कन्विक्टेड हैं और एब्सकॉन्डर हैं, और अदालत में पेश नहीं होना, तो वो कब आएंगे? शोएब शाहीन साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब जो है माजरत से, मतलब किसी भी लीडर के मुतालिक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या तशबीह नहीं देनी चाहिए। हाँ, बहादुरी में देनी चाहिए, शेर है, चीता है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि तुम क्यों छुप कर बैठे हुए हो, निकलो बाहर। और फिर एक और ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दी कि थोड़ी सी बहादुरी दे दें मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को, तो वो तो इनको कमज़ोर जाहिर कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आपने ये कहा कि इन सारी चीज़ों के आड़ में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वाकई हालात उस तरह के बन सकते हैं? तो हमारी अदालतें नहीं देखेंगी कि भाई किस बुनियाद पर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगेगी? आपकी उनके जवाब को एक दे के मैं फिर आगे जाऊं। पहली बात तो यह है कि उनको कहें हसन नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ, उनको कहें पहले वो वापस आ जाएं, वो अदालतों में पेश ना हों, सिर्फ पाकिस्तान में आ जाएं, फिर बाकी बातें सारी आपकी हक बजाने हैं, बाकी सारी बातें हम आपकी मान लेंगे, लेकिन उनको कहें वो आ तो जाए ना मुल्क में। देखें, अदालतें खुली हैं, अदालतें नजरिया ज़रूरत को दफन कर चुकी हैं। आज जो ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट डेट हुई है, और अभी तक गवर्नर KP के बदनीयती पे मबनी एक हफ्ता हो गया है फैसला आए हुए, अभी तक उसको लेके बैठा हुआ है, अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की। वो अंडर दी इंस्ट्रक्शंस, चूंकि वो उसका JOI से ताल्लुक है और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। आज भी ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाने की बजाय घबरा रही हैं, परेशान है, भागने की कोशिश कर रही हैं। राना सनाउल्लाह कहता है हमने इलेक्शन में नहीं जाना, वो कहते हैं हमने इलेक्शन में नहीं जाना, मौलाना फजल रहमान, और PMLN वाले कहते हैं हमने इलेक्शन में नहीं जाना। तो भाई इलेक्शन फिर किसके लिए है? अगर आपने इलेक्शन में नहीं जाना तो फिर आप किस लिए हैं? तो बात ये हुई है ना कि इनका पर्पस ये है कि किसी तरीके से कि हम अपने आप को इस
प्रोसेस से अपने आप को निकलवा लें और इलेक्शन ना होने दें। इलेक्शन ना होने तो पाए। सही, बदकिस्मती है मैं कि चाहूंगा जियाउल कि हक ने शोएब शाहीन साहब, मैं चाहूंगा यावर बुखारी साहब से को भी जरा थोड़ा सा बीच में गुफ्तगू में शामिल किया जाए। यावर बुखारी साहब, अब ये सिलसिला तो चल पड़ा है, FIRs होती रहेंगी जब तक इमरान खान साहब अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक वो नाअहल नहीं हो जाएंगे, और तो फिर उसके बाद शायद मरीम नवाज साहिबा मान जाएंगी और फिर कहेंगी कि जी आप अब इलेक्शन करवा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक चलाओ, फिर जिस दिन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो बंद हो गई। इमरान खान साहब क्यों अवॉइड करने, मतलब चले जाते, अरेस्ट होते, चलते मुकदमा, जल्दी जल्दी मुकाएं, निकलें इससे ताकि इंतखाबात में जाएं। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल परचहुम। ज़मीर भाई, इशू अदालत जाने का नहीं है, वो तो हर पाकिस्तानी शहरी को, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो मर्जी है, कानून से बालतर कोई भी नहीं है, और कानून की बालादस्ती और उसको मानना एक अच्छे पाकिस्तानी सिटीजन की निशानी है। हमें कोई इशू भी नहीं है। खान साहब एक नहीं 100 दफा जाएंगे। पहले शोएब शाहीन साहब ने जो बात की, मांग कौन रहा है उनकी अदालत में जाना? वो लोग जो झूठ बोल के इस मुल्क को लूटते रहे, वो कह रहे हैं कि खान साहब जाएं। खान साहब के खिलाफ इन लोगों ने बड़ा तीर मार के वो तोशाखाना की एक बात को उठाया हुआ है। अब तोशाखाना में गैर कानूनी काम तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मरियम नवाज और आसिफ जरदारी साहब गाड़ियां ले जाएं जिसकी इजाजत नहीं है, उसकी जानबीन नहीं हो सकती। उनसे रिकॉर्ड मांगा जाए, वो रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। मतलब ये तोशाखाना में ये चीजें इनको मिल जाती है। बड़ा कारनामा मारा है इन लोगों ने। मैं इन चीजों को छोड़ता हूं। खान साहब ने आज चैलेंज किया कि मेरे खिलाफ कुछ भी करप्शन का निकाल के मुझे दिखा दो। ये झूठे बातें बनाना, फिर केस चलेगा, फिर हमारी जुडिशरी उनको जब कहेगी कि ये बिल्कुल गलत है और खान साहब बेकसूर है। वो एक टाइम लेना चाह रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद ये टाइम लेने से इनके इलेक्शन में कोई फर्क पड़ जाएगा। आप अगर अवाम के बीच में जाएं और आप जाके सिर्फ चेक करें, इस टाइम पे हालत ये है। मैं अपने हलके में बैठा हुआ हूं, यहां पे नून के धड़े टूट के हमारे साथ आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? और मैं आपको अल्लाह की गवाही डाल के कहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने गरीबों को मार दिया है, गरीबों से जीने का हक छीन लिया है। एक यहां पे पठान फैमिली है कि जिसने तकरीबन 39 ऑपरेशंस अपनी फैमिली के अंदर करवाए हैं सेहत इंसाफ कार्ड से। आपने पहले जब अपना प्रोग्राम शुरू किया, इंट्रोडक्शन के अंदर आप बता रहे थे कि इन्फ्लेशन 32% है और फूड इन्फ्लेशन 50% को क्रॉस कर चुकी है। अब एक इंटरनेशनल तजिया निगार है, उसे कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत झूठ बोल रही है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 60% है। और वो इस टाइम पे जो कुछ भी बोले ना, जितनी ऊंची फिगर दे, वो सच ही लगता है जितनी महंगाई है। तो वो गरीब लोग, वो जो पठान है, वो कहते हैं कि अल्लाह इनका, मतलब वो तो बददुआएं दे रहा था ना, बददुआएं दे रहा था। और वो कहता है कि आप ये देखें कि हमारे लोगों को अभी भी ऑपरेशन की जरूरत है। एक सहूलत खान ने दी, और वो सहूलत कब दी? जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा तरीन वक्त था। अभी ये बातें करते हैं कि बारूदी सुरंगें ये लोग डाल के चले गए। जो मर्जी कह ले। देखें, हम लोगों ने अगर 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपए बिजली सस्ती की, उसका हमने जवाब बताया कि हम ये पैसे कहां से पूरे करेंगे। हम लोगों ने बताया कि हम अपने जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं PSDP के, उसको हम आहिस्ता करेंगे ताकि पूरा पैसा एकदम इकट्ठा ना देना पड़े। और दूसरा, जो पंजाब और KP के, आप बुखारी साहब की आवाज़ ब्रेक डाउन हो गई है। मैं शाहीन साहब की तरफ जाता हूं। शोएब शाहीन साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं। उनमें एक तोशाखाना, एक टिरियन वाइट और तीसरा ममनुआ फंडिंग। कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है जिस पे वो बैंक कर रही है? मतलब मेरा नहीं ख्याल टिरियन वाइट इज सो पर्सनल, व्हाई वुड दे गो फॉर इट? तोशाखाना में भी। शोएब शाहीन साहब, जहां तक बेटी वाला इशू है, वो तो ऑलरेडी 3 अदालतों ने एक से ज्यादा मरतबा ये इशू रिजॉल्व कर दिया, डिसाइड कर दिया, फाइनली सेटल डाउन हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज दोबारा वो रीओपन हो सकता है। उस केस में तो कोई जान नहीं है। गो के सब जुडिस मैटर है, मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता।
बट इट इज ए डिसाइडेड केस, नॉट मंथ्स, ट्वाइस, थ्राइस, और मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने किया है, कोई एक अदालत ने नहीं किया। अब आते हैं हम तोशा खाना वाले में। तोशा खाने वाले में आज तक किसी इवेल्युएशन और असेसमेंट कमेटी के किसी मेंबर को कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया, यानी जिन्होंने इवेल्युएट करना था। 20%, 50% जो भी पैसे थे वो दे के किसी ने तोहफा ले लिया, कोई जुर्म नहीं है। जुर्म किया इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने, आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, जिन्होंने वो गाड़ियां ले ली जो गाड़ियां वो ले नहीं सकते थे अंडर द रूल्स। लेकिन अगर जुर्म बनेगा तो सिर्फ उनके खिलाफ बनेगा, उनके खिलाफ नहीं बन सकता, लिहाजा उसमें भी कोई जान नहीं है। अब आता है तीसरा केस जिसमें वो आप वो कह सकते हैं फॉरेन फंडिंग वाला। फॉरेन फंडिंग की मैक्सिमम जो उस लॉ के अंदर सजा है वो है जो पैसे अगर एक्सेस लिए गए हैं तो उनको जब्तगी हो जाए, उसके अलावा कोई उसमें सजा नहीं है। हाँ, आइन के तहत सिर्फ ये है कि अगर किसी फॉरेन एजेंसी से आपने पैसे लिए और मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है और मुल्क की सलामती को खतरे में डालने के लिए है तो फिर उस पार्टी पे पाबंदी लग सकती है, इसलिए उसमें भी कोई ऐसी जान नहीं है, सिवाय इस बात के कि इनकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है। कहते हैं तोशाखाना मतलब केस में घड़ियां बेचकर डिक्लेयर नहीं की तो मिस डिक्लेरेशन है। देखिए उसकी जो बात है, उन्होंने कहा वक्त में डिक्लेरेशन नहीं की, डिक्लेरेशन है टैक्स अथॉरिटीज के पास भी है, इलेक्शन कमीशन के पास भी है, लेकिन एक महीना वो बताते हैं कि उस महीने में आपने डिक्लेरेशन करनी थी जो आपने नहीं की। तो दैट इज नॉट दी करप्शन, दैट इज नॉट दी करप्ट प्रैक्टिसेस, और वो उसमें केस बनता ही नहीं है। और इसमें ख्वाजा आसिफ की अपनी जजमेंट है, शेख रशीद की जजमेंट है और कई और जजमेंट है कि अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं या कोई वक्त पे आप नहीं डिक्लेयर करते और उसमें कोई मेलाफाइडी नहीं है, बोनाफाइडी है, तो इसमें दैट इज नॉट दी बार, और उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई और उनको मतलब है कि खत्म किया गया उन प्रोसीडिंग्स को। मेरा नहीं ख्याल के इसमें दहशतगर्दी के पर्चे बनेंगे, दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाएगा इमरान खान साहब। देखिए 75 के करीब तो FIR कट गई, और हर दूसरे दिन चौथे दिन जब एक में वो जमानत कराने जाते हैं तो 4 FIR अगले दिन साथ लेकर आते हैं। तो बात यह है कि इनकी तो फाशिस्ट हुकूमत और क्या होती है, यही फाशिज्म है ना जो कुछ वो कर रहे हैं। और सिचुएशन आप देखें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अरशद शरीफ बेचारा कहता कहता मर गया कि मेरी जिंदगी को खतरा है, और उसको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया, वो बाहर गया, फिर दुबई से उसको निकलवाया गया और फाइनली कीनिया में मर्डर हो गया। उसने अपनी शहादत देख के साबित किया कि वाकई उसकी जिंदगी को खतरा था। और उससे आगे आप जाए, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, शेख रशीद के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ, फवाद चौधरी के साथ हुआ, और साथियों को जिस तरह अगवा किया गया, उसकी तो बेशुमार मिसालें हैं। इन्होंने काम क्या किया, ये एक ही तो काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कुछ ये कर रहे हैं तो मुल्क की तबाही कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो फिगर है या जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे हैं। जब हमने ये आवाज उठानी है कि कश्मीर में हमारे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, फलस्तीन में हो रही है, तो अगलों ने फिर ये वाले इशू सामने रख लेने हैं। तो तुम तो अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल शोएब शाहीन साहब, ये हम सुनते भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन वॉच जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स की जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो ये सवाल भी उठा रहे हैं। मुझे भी कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमको रिक्वेस्ट करेंगे शोएब शाहीन साहब अगर थोड़ी देर और कंटिन्यू करें, तो ब्रेक के बाद यावर बुखारी साहब की तरफ आऊँगा। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि हमने PMLN की लीडरशिप को ट्राई किया और हमारे साथ एक लीडर राहिला खादिम साहिबा ने कमिट भी किया कि वो हमें ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम में, लेकिन अब नहीं मालूम कि किस वजह से नहीं कर सकती वो या नहीं कर सकी। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि PMLN की लीडरशिप जो है वो अवॉइड करती है प्रोग्राम में आना, और हम चाहते हैं कि वो उनके लिए ये फोरम अवेलेबल है कि वो आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यावर बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने अब इलेक्शन मोड में वो आ चुके हुए हैं, अगर अभी डेट्स के इंतज़ार कर रहे हैं कि अनाउंस हो जाएंगी, जो कि मुझे वह सच नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसी भी तरह तैयार नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए। तो जो महंगाई के खिलाफ मार्च है वो क्यों बंद कर दिया, वो ख़त्म हो गए, वो जो हर ज़िले हर शहर में होनी थी, क्योंकि एक आवाज़ तो शायद PTI रहती, क्योंकि हम पर तो इल्ज़ाम लगा दिया गया है मीडिया के ऊपर कि जी जब इतनी सी महंगाई थी तो मीडिया चीखें मारता था। अब हम बुला रहे हैं कि भाई बोलो, महंगाई पर बात करो, लोग मर रहे हैं। तो क्या हुआ, PTI ने भी ये स्टैंड स्टैंड लिया था उससे पीछे हट गए?
जमीर भाई ऐसे नहीं है। लोगों को हम लोगों ने अल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतने अवेयर हो चुके हैं कि जब लोग आके आपसे बैठ के बात करते हैं हल्के के अंदर, तो वो जब तफसीलें बताते हैं तो बंदा वो हैरान रहता है कि हर किसी को पता है क्या चीज क्यों महंगी हो रही है। आईएमएफ के प्रेशर के नीचे कैसे इतनी अवेयरनेस अवाम में है। आपका मकसद होता है कि आप अवाम के दिमाग के अंदर एक चीज को बावर करवा दें कि भाई सोचो तो सही कि जो सब्जियां क्यों महंगी हो रही है, दालें क्यों महंगी हो रही है, तेल क्यों महंगा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट इन चीजों के ऊपर आता है वो कहां से आता है। तो लोगों को ये चीजें तो नजर आना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े ओपनली डिस्कस करते हैं। आज आप देखें कि पीआईए के पायलट्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया कि उनकी तनख्वाहों के अंदर से पता नहीं 40% या कितना टैक्स काटा जा रहा है। और ये मईशत की एक एक जो इंस्टीट्यूशन है, आप देखें कि उनको कैसे ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं इन द लॉन्ग रन। और हम लोग जो अवाम के अंदर जा रहे हैं, जो हम लोगों ने एक स्लो कैंपेन शुरू कर दी है, क्योंकि जब तक स्केड्यूल हमें नहीं मिलेगा हम लोग कैंपेन को बिल्कुल प्रॉपर्ली शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 3 महीने बाद इलेक्शन इन्हें कॉल करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत इस वक्त ले रही है, वो एक टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, कि गवर्नर वो पिंग पोंग खेल रहे हैं, इधर से उधर फेंकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर उधर फेंकता है, प्रेसिडेंट इनको तारीख दे देता है, वो फिर उसके साथ खेल रहे हैं। तो इन लोगों के नजदीक आइन की कोई वक़्त नहीं है जमीर भाई। ये वही लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज को थप्पड़ मारे, चीफ जस्टिस को, उनको कुर्सी से धक्के दिए, उनके खिलाफ इन लोगों ने एक और रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इस्तेमाल करके उनके फेलो जजेस के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। इन लोगों ने जुडिशरी को सिर्फ करप्ट नहीं किया, नाअहली की हद तक ले गए कि जहां पे ये लोग जस्टिस कयूम जैसे लोगों को फोन करते थे और बाकायदा टॉप लाइन लीडरशिप, खान साहब ने तो कभी किसी को फोन नहीं किया ना, यहाँ पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ डायरेक्ट फोन नहीं करते थे बाकायदा। तो आज का खुदा का शुक्र है कि नजरिए जरूरत से जुडिशरी बाहर आई है। देखें, ये नहीं कि हमारे हक में फैसला किया, अगर आइन को ऊपर रख के उसकी बालादस्ती मानते हुए और आइन को डिफेंड करते हुए जुडिशरी एक फैसला करे, वो हमारे खिलाफ भी जाए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यही तरीका कार है मोअज़्ज़ज़ कौमों का। और खुदा का शुक्र है कि जैसे शोएब भाई ने बात की, नजरिए जरूरत से अब बाहर आ चुके। अभी हमें आगे बढ़ना है, हमने देखना है कि जो लीडर झूठ बोलते हैं, खांसी का इलाज जाके बाहर करवाते हैं, चाहे उनकी मैडम कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने जाती है और झूठ बोलती है कि बड़ा जरूरी ऑपरेशन है, और भाई बताओ क्या ऑपरेशन है, झूठ बोलते हैं। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब, अवाम महंगा दलदल में धसी हुई है और आपको भी मालूम है, आप लोग भी हल्के में जाते हैं, और लेकिन तरजीह जो है वो सिर्फ ये है कि बस किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को पकड़ा जाए, उनको अंदर किया जाए। मतलब प्रायोरिटाइज कर लें चीज़ें, कुछ पहले इस तरफ तवज्जो दे दें, उसके बाद इमरान खान साहब कौन से भागे जा रहे हैं, वो तो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर गए ही नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके पब्लिक न्यूज चैनल का मशकूर हूँ। तो भागना किसने है? ये जमानत भारत से ही भागता है, और भागता हुआ दुनिया देख रही है कि किस तरह ये पिछले हाई कोर्ट पर हमला किया। सैकड़ों लोग जाकर वहां पर स्पीकर के साथ जलसा करते हैं, उसके बाद ये इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में आते हैं, वहां पर यलगार करते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं। ये आईनी अदारों की जिस तरह पेमाली कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये 75 साल में तारीख में नहीं है, क्योंकि इमरान नियाजी को दुख है कि वो 9 अप्रैल 2022 को जो वो सिलेक्टेड पीएम की एक कुर्सी थी वो छिन गई, उसके बाद वो सदमा नहीं खत्म होता, और पाकिस्तान को दिवालिया करने की इंटरनेशनल साजिश के मूवर ये लोग हैं। ये पाकिस्तान हंसता बसता पाकिस्तान 2017 में इमरान ब्रांड को लॉन्च करते करते मियां मोहम्मद नवाशी को 2/3 अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को बेटे से ना तनख्वाह लेने के जुर्म में फारग करके आज तक ये 5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान अपने पांव पे नहीं आया। हमने तो 168 का
25 जुलाई 2018 को इनको डॉलर दिया था। 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी, 32 रुपए का किलो आटा था, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 24 अरब डॉलर के करीब थे। पाकिस्तान आगे चल रहा था और 75 साल में 72 साल के कर्जे उतने हैं और पौने 4 साल में उन्होंने 32,000 अरब लेकर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की जो साजिश थी वो पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जेल बचाओ तहरीक में कारकुनों को गिरफ्तार करते करते खुद ये 72 साल का नौजवान जो है राणा साहब डरपोक है, सही, बाकी लोग नहीं है। बिल्कुल सही राणा साहब, आपने राणा साहब बिल्कुल सही फरमाया। ये जेल से भागता है और लोगों को कहता था हजारों लोग आएंगे, राणा साहब तो पूरी गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? 250 लोगों की। नहीं, बिल्कुल सही राणा साहब। फिर सवाल राणा साहब फिर सवाल ये है, राणा साहब फिर सवाल ये है कि ये बाकी केसेस छोड़ें, ये तो फिर गद्दारी के केस बनते हैं इमरान खान साहब के कि जी मुल्क को दिवालिया कर दिया, बिल्कुल मतलब 32,000 जो डॉलर जो है वो कर्जा बढ़ा दिया। मतलब ये तो ज्यादा संगीन जुर्म है, ये 50, 30, 15 करोड़ रुपए की घड़ी से ये बड़े ज्यादा केसेस हैं। ये दिल आजारी से बड़े केसेस ये हैं कि मुल्क की मईशत को इतना तबाह कर दिया कि लोग आज मरने मारने पे तुले हुए हैं। इन पे केसेस करें साहब जी। एग्रीड। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं अपने हलके में हूं, मैं महसूस करता हूं महंगाई है, लेकिन सोचना ये है, देखना ये है कि ये 32,000 अरब डॉलर कर्जे लेने के बाद पाकिस्तान के आगे क्या किया? कोई एक नया मनसूबा दिखा दे। लाहौर से कराची मोटरवे तो नवाशी बनाते हैं, लाहौर और ये सियालकोट मोटरवे तो नवाशी बनाते हैं, ये 12,000 मेगावाट बिजली के पावर स्टेशन बिकी, ये हेड बल्लो की कसूर और हवेलियां बादशाह तो नवाशी लगा। कोई एक मनसूबे का ये नाम बता दें। IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी करेंगे, फिर चले भी गए, फिर वो कहां से आ गए शेख हफीज साहब नजर नहीं आते। राणा साहब इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं क्योंकि शोएब शाहीन साहब से मैंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, उन्होंने कहीं जाना है, मैं उनसे आखिरी बात पूछता हूं। शोएब शाहीन साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं कि इंतखाबात अभी नहीं हो सकते, मरदमशुमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और भी शायद आगे आने वाले दिनों में रीजंस निकल आएंगी। व्हाट नेक्स्ट? तो ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम नई इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो उनको एक पॉलिटिकल पार्टी का ये हक होता है कि वो जब चाहे वो बाइकाट कर दे। लेकिन बाइकाट का फैसला माजी में जिसने भी किया वो उसने अपना नुकसान किया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो आईनी इदारों को कहें कि वो इलेक्शन ना कराएं, या वो हुकूमत में बैठे हुए आईनी जो उनके फ़राइज़ हैं कि वो इलेक्शन से भागें और इलेक्शन को मुलतवी कराएं, तो वो नहीं कर सकते। उसमें वो तौहीन अदालत भी होगी, वो आइन की खिलाफ वर्जी भी होगी, उसमें आइन की मुअत्तली तस्वर होगी, और किसी को ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये हो जाए कि जनाब हम तो इलेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि हमें नुकसान होगा सियासी तौर पर, और वो जियाउल हक की तरह 90 डेज का कह के और उसके बाद उसको 9 महीने या 9 साल के लिए ले जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है आइन के तहत या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी का अख्तियार है कि अगर वो ना शामिल होना चाहे, या जिस तरह ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे जो इन्होंने कहा था कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस तरह अगर वो चाहें। लेकिन ये मेरा ख्याल है इनकी सियासी खुदकुशी होगी कि अगर इन्होंने ये किया या इलेक्शन की तरफ ना गए। लेकिन ये तो डिसीजन मेकिंग में तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में वो पाबंद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन डेट देने का, जो कि उन्होंने दे दी है। जो इलेक्शन कमीशन ने डेट मुकर्रर की थी उन्होंने वो डेट दे दी है। सिमिलरली गवर्नर KPK पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डेट देने का, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में अब उसकी डेट भी ज़ाहिर है 90 डेज या विद इन दैट पीरियड आनी है, वो कंसल्टेशन होनी है। तो अब जो भी डेट आएगी, अगर कोई पार्टी अवॉइड करना चाहेगी, तो अभी गवर्नर KP ने बुला लिया इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए। जी, वो डेट देने के पाबंद है। मेरा ख्याल है उसको फौरी तौर पर दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब वो मुशावरत के लिए जो उनको बुला लिया है, मेरा ख्याल है उनको वो देने के पाबंद है, डेट फौरी तौर पर देने के पाबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो इस बात का भी जायजा लेंगे कि अलाइड बिलावल भुट्टो जरदारी क्या वाकई जज्बाती बयान है, और जरदारी साहब ने जो उस बयान के ऊपर आज जो स्टेटमेंट दी कि वो जवान है, गर्म खून है, इसलिए जज्बाती बयान दिया है, या फिर ये मैसेजिंग है इनडायरेक्टली कि जनाब कुछ बेहतरी करें वरना हम रास्ते जुदा करेंगे। और फिर MQM भी कह रही है, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को 18 मार्च तक का टाइम दे दिया है
कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हम भी अलहदा हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ये बिलावल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ क्या बात की है, ज़रा सुन लें। वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असेंबली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहां सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो। सही। मैं चाहूंगा राना अरशद साहब की तरफ से आऊं। राना अरशद साहब, MQM ने जो है वो 19 मार्च की डेडलाइन दे दी है कि हर हाल में अपने आप को गिनवाना चाहते हैं। MQM ने वजीर आजम को मैसेज दे दिया। बिलावल साहब की बात आपने सुन ली। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमने मियां नवाज शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, साथ खड़े रहेंगे। ये पोस्टरिंग है, मैसेजिंग है, क्या सूरत हाल क्या बन रही है? क्योंकि जरदारी साहब तो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, इंतखाबात में अगर आ जाती हैं डेट्स हम जाएंगे। मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं नथिंग डूइंग, इंतखाबात नहीं। मरियम साहब की बात भी आप पहले सुन चुके हैं। राना साहब। जमीर साहब, नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन यही है, अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देता है तो हम इलेक्शन में जाएंगे। यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा 1 फरवरी से बहावलपुर से जो हमने डिविजनल कन्वेंशन का आगाज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 मार्च को गुजरांवाला में आपने देखा है, और अब ये हफ्ते के दिन फैसलाबाद हो रहा है, और 14 को हमारा लाहौर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का हो रहा है। हमारी तैयारी है शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन में। जब शेड्यूल आएगा तो हम बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। बिलावल साहब का बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये PTM की गवर्नमेंट में वज़ीर खारजा है, हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो फ्लड के मुतासरीन है, शहबाज शरीफ साहब उनके पास जाते रहे हैं, जाना है, मियां नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, हमने उनकी मदद करनी है, सपोर्ट करनी है। और तमाम जो हालात हैं, जो IMF वाले बैठे हुए हैं, ये खानसा में जो किया जा रहा है, हमने मुल्क को भी बचाना है, स्टेट को भी बचाना है, हम हाजिर हैं। लेकिन मुझे ये सोचने पर या देखने में परेशानी होती है कि ये पंजाब में तो 4 साल से उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाने थे, तो यहाँ इनको ऐन नजर नहीं आता। और फिर जो 9 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने किया, जिस तरह असेंबली डिसॉल्व हुई, जिस तरह वो PDP पर हमले करने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी ने विद इन 1 आवर तमाम प्रोसीजर को मुकम्मल करके असेंबली को डिसॉल्व करते हैं। राना अरशद साहब, ये सब चीजें बिल्कुल राना अरशद साहब, बिल्कुल ये PTI ने जो है ना वाकई एक जो है जुल्म किया, क्योंकि इतना डिले करवाना, इंतखाबात के करवाए नहीं। ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन अभी जो होने जा रहे थे इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन, वो मतलब आप लोगों ने पकड़ लिए। हर कोई बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास टाइम कम है। बुखारी साहब, व्हाट नेक्स्ट? इमरान खान इज द रेड लाइन, या अरेस्ट हो जाएंगे तो मामला ऐसे ही चलेंगे? इस वक्त तो नून भौंकलाएगी हुई है। आप मरियम के बयानात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल वो एक मुनाफकाना बात है। एक दिन एक बात, दूसरे दिन मैं मुनाफकाना लफ्ज सख्त है, आई एम सॉरी, लेकिन बिल्कुल अपनी खुद तरदीद करती है मरियम। कहीं आप उनकी पुरानी और अभी नई उठा के देखें, आपको नजर आएगा कि अभी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई हैं और एस्टेब्लिशमेंट साथ चल रही है, तो वो ऑब्वियसली उनका एक तरीका कार चेंज हो जाता है। लेकिन ये खान साहब को अरेस्ट करें, ये खान साहब को नाअहल करें, जो मर्जी कर लें, ये इलेक्शन ये इतने बुरे तरीके से हारेंगे। और ये चीफ ने ब्रीफिंग दी है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ने, और ये अखबारों ने इसको फ्लैश किया है कि PTI कम से कम 60% वोटें लेके जाएगी, कम से कम। तो कम से कम का मतलब बिल्कुल जो नीचे वाली सतह है वो 60% है। इससे ऊपर वो जो भी हो, ये अब जितने 37 बाई इलेक्शन हुए हैं अभी तक, हमें जब से खान साहब को हटाया गया, उसमें से 30 हम जीते हैं। 30 के जहां पे एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और ये मिल के लोगों ने इलेक्शन लड़े, ये लोग फिर भी 30 हारे हैं खुदा के फजलो करम से। हम ये कह रहे हैं जो करना है कर लो। यावर बुखारी साहब कर लो। सही, माजरत से यावर बुखारी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। कम वक्त में इलेक्शंस में चाहे इमरान खान साहब पे हो ना हो, PTI तैयार है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।